आरसीबी और केकेआर के बीच कल मुकाबला खेला गया, जहां पर आरसीबी की टीम को करारी शिकस्त मिली और वहां पर बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। या फिर ये कहें, बेशक केकेआर ने मुकाबला जीत लिया, लेकिन सर्वाधिक रन आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के बल्ले से आया था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इस परफॉर्मेंस के बावजूद नाराज हैं, विराट कोहली से कह लें या आरसीबी से कह लें। अगर बात करें तो विराट कोहली ने बहुत ही कमाल की पारी खेली थी। 83 रन नॉट आउट बनाए थे। हम जानते हैं कि पहली गेंद पर वो आए थे, चौके के साथ शुरुआत की थी और उसके बाद भी पूरे मुकाबले में कोई उन्हें आउट नहीं कर पाया था। पूरे 20 ओवर तक वो टिके रहे थे मैदान पे। अपना काफी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी शतक लगाएंगे, लेकिन फिर भी वो 83 नॉट आउट की पारी भी बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कमाल की थी। लेकिन इस कमाल की पारी के बाद भी सोशल मीडिया पर विराट कोहली ट्रोल होने लग गए। उनका जो स्ट्राइक रेट था 140 का था और फैंस का मानना था कि टी20 के हिसाब से, टी20 क्रिकेट के हिसाब से ये स्ट्राइक रेट इनफ नहीं है। पूरे मुकाबले विराट खड़े रहे, लेकिन स्टिल वहां पे 100 रन कंप्लीट नहीं कर पाए, तेज नहीं खेला। स्टार्टिंग में शुरुआत तेज कर, लेकिन फिर स्लो हो गया। तो इसको लेकर बातें बहुत उठने लग गई और विराट कोहली को लेकर काफी फैंस यहाँ पे बुरा भला कह लीजिएगा, ट्रोल वो जो चीज थी वो वहां पे शुरू हो गई। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे जो बयान आया वो पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का आया। बिल्कुल, एक बार नजरें डालेंगे सुनील गावस्कर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बात की है विराट कोहली की और आरसीबी के परफॉर्मेंस की। जिस तरीके से आप देख सकते हैं सुनील गावस्कर का ये स्टेटमेंट, आप मुझे बताइए कोहली अकेले कितना करेंगे, किसी को उनका साथ देना चाहिए था। अगर आज उनका कोई साथ देता तो वह जरूर 83 के बजाय 120 रन बनाते। यह टीम स्पोर्ट्स है, कोई सिंगल इंसान वाला खेल नहीं। उसे आज कोई सपोर्ट नहीं मिला। बिल्कुल मान्य, जिस तरीके से सुनील गावस्कर ने अपना बयान दिया, सही बात है। जिस तरीके से एक छोर पर वो डटे रहे और पहले हमने देखा कि कप्तान फैब आउट हुए, फिर रजत पाटीदार हर बार फ्लॉप शो दिखा रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए, मतलब किसी का साथ नहीं मिला। साथ मिला तो अंत में आके दिनेश कार्तिक का, और तब तक बहुत देर हो गई थी। दिनेश कार्तिक ने साथ दिया, 8 बॉल पे 20 रन की पारी खेली, लेकिन वो बहुत लेट था। और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों का ये कहना है कि 140-47 का स्ट्राइक रेट था। टी20 आईपीएल के हिसाब से, टी20 मुकाबलों के हिसाब से काफी कम है। लेकिन आलोचकों को यह भी देखना चाहिए था कि जिस तरीके से सिचुएशन ये था कि कोई भी बल्लेबाज मैदान में टिक नहीं पा रहा था, बैक टू बैक विकेट गिर रहा था, वहां पर 147 रन का स्ट्राइक रेट, मुझे नहीं लगता कि ध्यान देना जरूरी है। वहां पर जरूरी यह था कि रन बनाए और कम से कम मैदान पर डटे रहें, जो कि विराट कोहली ने किया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करके 183 रन बोर्ड पे लगाए थे और 184 का टारगेट दिया था, लेकिन और इस 183 में 83 रन अकेले विराट कोहली के थे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रास के रन थे और उसके बाद पूरी टीम ने मिलकर बाकी के जो 90-100 रन बने थे वो पूरी टीम ने बनाए थे। आप देख सकते हैं कि कितनी कमाल की पारी विराट कोहली ने खेली थी। 59 बॉल्स में 83 रन नॉट आउट, जिसमें 4 चौके 4 छक्के मौजूद थे। स्ट्राइक रेट पर सवाल उठ रहे हो कि 140.68 का स्ट्राइक रेट था। लोगों का मानना था शुरुआत बहुत हाई नोट से किया था, 150 का ऊपर स्ट्राइक रेट था, 180-190 तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर बाद में धीमे बीच ओवर्स में लास्ट ओवर तक जाके धीरे हो गया, फिर वह बाउंड्री नहीं आई। लोगों का ऐसा मानना था, लेकिन लोग पूरे गेम को वहां पे जज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पारी के ऊपर कर रहे हैं कि जिसने परफॉर्म किया उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन जिसने परफॉर्म नहीं किया उनकी कोई बात ही नहीं करना चाहता। यहाँ पे 3 मुकाबले आरसीबी खेल चुके हैं और इन तीनों मुकाबलों में पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला नहीं चला है। साफ ने पहले मुकाबले में रन किए, लेकिन पिछले 2 मुकाबले से कंसिस्टेंटली वो यहाँ पे रन नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कैमरन ग्रीन ने, हालांकि इस मुकाबले थोड़े से स्टार्टिंग अच्छी थी, रन कॉन्ट्रीब्यूट किए, लेकिन उसके अलावा वहां पे किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। अनुज रावत पहले मुकाबले के बाद 2 मुकाबले से वो भी नहीं चल रहे हैं। दिनेश कार्तिक कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, 2 लगातार मुकाबले से विराट परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरे एंड से अगर लगातार विकेट जाती ही रहेगी तो विराट अपने एंड से कितने रन स्कोर कर लेंगे। अगर वो भी आउट हो जाते तेज खेलने के चक्कर में तो 183 भी जो इनफैक्ट बने थे, जो 16-17 ओवर तक गेम गया था, वो पहले ही खत्म हो जाता, क्योंकि स्कोर फिर और छोटा बनता, तो और ज्यादा वो ट्रॉल फिर वहां पे शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल मान्य, जिस तरीके से एक छोर से लगातार विकेट गिर रहा था, अगर मुझे लगता है विराट कोहली कोशिश करते कि यहाँ पर 4 छक्के मारे और छक्के मारे और बाउंड्रीज मार रहे, थोड़ी तेजी से खेले, तो कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा देते। और जो 19 गेंद पहले ही केकेआर मुकाबला जीत गई, तो शायद और पहले मुकाबला जीत जाती और करारी शिकस्त मिलती, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट रन रेट पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला था, क्योंकि विराट कोहली के 83 रन नॉट आउट बहुत इफेक्ट पड़ा है उससे टोटल स्कोर पर, क्योंकि जिस तरीके से 183 का टोटल स्कोर बनाया आरसीबी ने, और आपने भी बताया कि उसमें 83 तो उन्हीं के थे, बाकी 250 के स्ट्राइक रेट से फिर दिनेश कार्तिक ने आके 20 रन मारा,
रहा है। बाकी सभी खिलाड़ी मिलकर सिर्फ 80 रन बनाते हैं, जिन बाकी खिलाड़ियों में सबसे दिग्गज है। बिल्कुल, और गेंदबाजी की तो मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हुई थी। मान्य जिस तरीके से हमने देखा कि मोहम्मद सिराज जो कि कोर गेंदबाज है पूरे टीम के, उनका खराब परफॉर्मेंस, पहले ही ओवर में 18 रन देना, तो कहीं ना कहीं सब दिक्कत तो हुई थी। सिराज का परफॉर्मेंस है, अल्जारी जोसेफ तो पता नहीं क्या उनको 11 करोड़ में खरीदा था, 11 की इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए किसी ने भी कमाल का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया एक्सेप्ट विजय कुमार वैश्य, जिनको इम्पैक्ट सब में लाया गया था। लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है इस बारे में जो सुनील गावस्कर ने जो बयान दिया उसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो क्या लगता है कि अगर आरसीबी को अपना अगला मुकाबला जीतना है तो टीम में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और सारी तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।